बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। एसी ऑफिस वज़ीराबाद इस्तकबालिया आज़ादी मार्च रैली के तारीख़ इस्तकबाल के इंतजामात के हवाले से एक अहम मीटिंग असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद रब नवाज चदर की सदारत में मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में तहसीलदार हुमायूं खालिद वड़ाइच, SHO सदर वज़ीराबाद गौहर अब्बास भट्टी, SHO गखड़ मंडी फरहत नवाज चट्टा, PSO गुलाम मुर्तज़ा भट्ट, ट्रैफिक इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद, DHO डॉक्टर हमाद चीमा, ADLG मुजफ्फर जावेद भट्टी, ADLR राना अहमद मसरूर, अराजी सेंटर इंचार्ज आमिर शरीफ घुमन, CEO सिटी वज़ीराबाद उमैर दिलदार, CEO गखड़ मंडी मलिक मुनीर अहमद और EO एजुकेशन आफ्ताब सादिक चीमा ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद ने तमाम अफसरान को हिदायत देते हुए कहा है कि आज़ादी रैली का इस्तकबाल 3 अहम मुकामात पर किया जाएगा। पुल चनाब, अल्लाहवाला चौक और बाब वज़ीराबाद स्कूल के तलबा इन मुकामात पर झंडियों और फूलों की पत्तियां, ढोल की थाप और साउंड सिस्टम पर कौमी नगमों के साथ तशुरका का इस्तकबाल करेंगे। मजीद बरआं रंग बिरंगे बलून और कबूतर हवा में उड़ाकर इस तारीखी मौके को मनाया जाएगा। CEO साहिबान और ADLG को हिदायत की गई कि वो रोड्स की सफाई कोई कीनी बनाए, जबकि शुरका की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। तीनों मुकामात पर पानी की सबीलें भी लगवाई जाएंगी। रिपोर्ट मोहम्मद राहील अहमद, वज़ीराबाद। इसराइली दरिंदगी की इंतहा, नमाज पढ़ते फ़लस्तीनियों पर हज़ारों पाउंड वज़नी बम गिरा दिए। 100 शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक शिमाली गजा के इलाके अल दरज में पनाह गज़ीन कैंप में कायम स्कूल में 250 के करीब फ़लस्तीनी नमाज फजर अदा कर रहे थे कि इसराइल ने इन पर बम बरसा दिए। मिसाइलों के हमले में 100 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इधर कतर, मिस्र और अमेरिका ने इसराइल और हमास को जंग बंदी के लिए नई तजवीज़ पेश कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने तजवीज़ पर मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है और इनका कहना है कि 15 अगस्त को इसराइली वफ़द मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। मुल्कों के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि 15 अगस्त से मुज़ाकरात शुरू करें, जो दोहा या काहिरा में हो सकते हैं। अब किसी फरीक के तरफ से गज़र पेश करने की ज़रूरत नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक कतर, मिस्र और अमेरिका इसराइल और हमास में 15 अगस्त से जंग बंदी मुज़ाकरात शुरू करने पर दबाव डाल रहे हैं। ताहम फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास ने इस हवाले से किसी किस्म का तबसरा नहीं किया। 9 मई वाक़यात, KP हुकूमत की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त ज़ेर गौर नहीं लाई जा सकती। पेशावर हाई कोर्ट का कहना है कि 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी से मुताल्लिक़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त को ज़ेर गौर नहीं लाया जा सकता। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एडवोकेट जनरल KP को लिखे गए मरासले में कहा गया है कि दरख्वास्त की मौजूदा सूरत KP गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी है, जिसकी वजह से इस दरख्वास्त को ज़ेर गौर नहीं लाया जा सकता। याद रहे, एडवोकेट जनरल KP ने रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक़ खत लिखा था। एडवोकेट जनरल ने दरख्वास्त में जुडिशल अफसरान तैनात करने की सदा की थी। क्या जर्नलों और ब्यूरोक्रेट्स ने टेक ओवर कर रखा है? मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मालकला नेशनल पार्क के कौमी सासे के काम का तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म जारी किया था। इसके बाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वज़ारत दाखिला के मातहत कर दिया गया और वाइल्ड लाइफ बोर्ड के चेयरपर्सन को ओहदा से ही हटा दिया गया। वज़ारत दाखिला का काम तो मुल्क में अमन अमान के मालूमात को देखना है। हुकूमत के जानिब से अदालती अहकाम की संगीन खिलाफ वर्जी की गई है। इक़दाम से लगता है कि अदालती फैसले को ख़त्म करने की कोशिश की गई। हम मालकला से रेस्टोरेंट ख़त्म करने के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद कराएंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को तमाम मामलात वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की हिदायत की, जबकि मालकला नेशनल पार्क में हाउसिंग सोसाइटी की तामीर से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात तलब करते हुए समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी। 75 बरसों से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी कोट लखपत जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि किसी को बुरा लगे या अच्छा, इमरान खान सियासी हकीकत हैं। बानी PTI के सियासी हकीकत को तस्लीम किए बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। नवाब अकबर बुगटी के साथ जो हुआ जुल्म था वो पाकिस्तान मुखालिफ नहीं थे। एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहना बंद होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा है कि 40 साल से सियासत कर रहा हूँ और 39 सालों तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 1 साल में दर्जनों मुकदमात बना दिए गए। महमूद अचकज़ई डेमोक्रेट हैं। जमहूरी और आईनी सोच रखने वाला गद्दार नहीं हो सकता। बलूचिस्तान में अमन का रास्ता मुज़ाकरात से होकर गुजरता है।
न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।